एक काल्पनिक दुनिया का मॉन्स्टर और दूसरा पौराणिक कथाओं का खतरनाक दानव, दोनों ही अपने दैत्याकार और बलवान शरीर के बल पर तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर तैयार करने में माहिर थे जिसकी कल्पना ही किसी के अंदर दहशत पैदा करने को काफी है। तो क्या होगा जब ये दानव आपस में टकराएंगे? आज की इस वीडियो में हम इस भीषण युद्ध की कल्पना करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा। स्काउलर, बात करें स्काउलर की, इसको ये नाम मिला है इसकी हड्डी की तरह दिखने वाले सिर और रेंगने वाली हरकत के कारण। ये ऐसे दानव हैं जिसे यह दुश्मन मान लेते थे, उसकी पूरी प्रजाति का अंत कर देते थे। दिखने में ये दानव एक विशाल रेप्टाइल की तरह दिखता था जिसके पास दो विशाल लेग, सांप की तरह लंबी मजबूत पूंछ और लंबा तथा पतला शरीर और एक शिकारी जीभ मौजूद होती थी। स्कुल आइलैंड के अंडरग्राउंड में रहने वाले ये जीव जमीन पर जब भी एक साथ निकला करते थे तो इन सभी की भूख कई जानवरों का अंत कर देती थी, इसलिए इसे स्कुल आइलैंड का सबसे बड़ा खतरनाक दानव भी कहा जाता है। बात करें स्काउलर की एबिलिटी की, तो फिल्म के अनुसार ये अपने गिल की सहायता से पानी में कई घंटों तक जीवित रह सकते हैं। इनके हाथ धरती में बड़े गड्ढे खोदने में सक्षम थे, ऐसे में इसके नुकीले पंजे दुश्मनों के क्या हाल करते होंगे। बात करें इनके स्टेमिना की, तो ये कई घंटों की लड़ाई के बाद भी नहीं थकते थे। यहाँ तक इनके थकने के बाद भी आक्रामकता शांत नहीं होती थी। इन्हें सभी चीजों पर अपना शिकार ही नजर आता था। इनके सूंघने की क्षमता गजब की थी, ये मीलों से ही अपने दुश्मन की खुशबू को सूंघ सकते थे। इसकी भांति ही इसकी पूंछ भी बहुत खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसकी पूंछ की आखिरी में खतरनाक कांटे होते थे। बात करें इनकी कमजोरी की, तो इसकी तेज भूख इसकी सोचने की क्षमता को रोक देती है। इसके मात्र दो पैर इसको भागने में काफी असुविधा देती हैं। इसकी जीभ इसके आर्गन से जुड़ी होती थी, इसे खींचने पर ये तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ, इसे धरती पर पैदा हुए सबसे बड़े सांप का दर्जा मिला है। वैसे ये जीव धरती पर अब नहीं रहते, मगर किसी जमाने में ये जीव धरती पर राज किया करते थे और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जीव अब भी अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। हालांकि इस तथ्य के पीछे कुछ भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। जब डायनासोर का इस धरती से अंत हुआ तो उनकी जगह अपना राज कायम किया इस महाभयानक सांप ने। ये बोआ फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते थे। इसकी साइज की बात करें तो ये करीब 43 फीट लंबे और चौड़ाई लगभग 3 फीट हुआ करती थी। वहीं अगर इनके वजन की बात करें तो ये 1100 किलोग्राम तक वजनी हो सकते थे। माना जाता है टाइटेनोबोआ को पानी से बड़ा लगाव था क्योंकि बड़ी साइज की वजह से इन्हें जमीन पर चलने में बहुत दिक्कत होती थी। पानी में इन्हें मुड़ने में और शिकार करने में बहुत आसानी थी। ये सांप खुद को पेड़ पौधों और झाड़ियों में छुपा लेते थे और मौका मिलने पर अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। ये अपने पावरफुल जबड़े और दांतों की मदद से शिकार को पकड़ लेते थे, फिर उसके चारों ओर लिपटकर उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। इस भयानक प्रेशर से शिकार की हड्डी पसली एक हो जाती थी। थोड़ी देर में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती थी। शिकार की दम तोड़ते ही अपना बड़ा जबड़ा खोलकर उसे पूरा निगल जाते थे। स्काउलर और टाइटेनोबोआ के बीच की लड़ाई की बात की जाए तो इनके बीच सीधी लड़ाई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत पहले पाए जाते थे, दूसरा अब पाया ही नहीं जाता। मगर हम इनकी ताकत की तुलना कर सकते हैं। साइज के मामले में स्काउलर टाइटेनोबोआ से 5 गुना बड़े हुआ करते थे। अगर टाइटेनोबोआ इसे कुंडली में लपेटता है तो इसका तोड़ स्काउलर की पूंछ है। मजबूत दांत और जबड़ों में दोनों बराबर हो सकते हैं, मगर स्काउलर के पास धारदार पंजों का अतिरिक्त लाभ है। इसके अलावा टाइटेनोबोआ को पानी में भी कोई लाभ नहीं मिलने वाला क्योंकि स्काउलर पानी में भी सरवाइव कर सकते थे। इसके अलावा स्काउलर अपनी लंबी जीभ से हमला करने में माहिर थे, जिससे बचने का उपाय टाइटेनोबोआ के पास नहीं था। इन सब बातों को ध्यान दे तो स्काउलर टाइटेनोबोआ को पटक पटक कर मारेगा, यानी इस लड़ाई का विजेता स्काउलर है। लेकिन आपको क्या लगता है इस जंग को कौन जीतेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।